नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर आपके बीच फिर एक नए भाग के साथ भाग 7 लेकर आया हूँ। इसमें हम पर परागण क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? इससे पहले हम लोगों ने स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ा था और आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि स्वपरागण किस प्रकार से होता है, ठीक है, और किन के बीच में यह क्रिया संपूर्ण जो होती है पूर्ण होती है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग भाग 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे पर परागण क्रॉस पोलिनेशन क्या है और किस प्रकार से होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिसकी जीनी संरचना क्या हो, भिन्न हो, वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इसमें जो होता है किसी दो प्रकार मतलब दो पादप के बीच जो होता है, इनके बीच यह पर परागण क्रिया जैसे नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें जो होता है क्रिया पूर्ण होती है। इसमें जो प्लांट्स प्रजनस होते हैं वह उत्पन्न होते हैं, इनके बीच वह जो होता है इनमें भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा, चलिए इसको हम बताते हैं आपको कि जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिसकी जीनी संरचना क्या हो, भिन्न हो, ठीक है, जिसकी जीनी संरचना भिन्न हो उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचकर क्या करते हैं? परागित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पर परागण कहते हैं, ठीक है बच्चों। मैंने क्या कहा कि यह जो होता है जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी अन्य पुष्प जिसकी जीनी संरचना क्या हो, भिन्न हो, उसके वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे क्या करते हैं? परागित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, इस प्रकार के पर परागण में दो पौधों के बीच जो होता है नर युग्मकों के बीच संलयन क्रिया होती है, ठीक है। तो ये था आपका पर परागण क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो है पर परागण के लिए अनुकूलन ठीक है, एडाप्टेशन और क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। इसमें जो होता है प्रकृति में जो होता है स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण जो होता है अधिक होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, प्रकृति में जो होता है स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण अधिक होता है, इसलिए इसमें पर परागण के लिए अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं, ठीक है। इसको अधिक वरीयता दी जाती है। इसमें लिखेंगे
प्रकृति में स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण को अधिक वरीयता दी जाती है इसके लिए अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पर परागण में प्रकृति में स्वपरागण की सेल्फ पोलिनेशन की अपेक्षा जो होता है पर परागण क्रॉस पोलिनेशन को अधिक वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसके लिए अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं, क्योंकि उनके जो होता है जो दो प्लांटों के मध्य हम अपने हिसाब से किसी भी प्रकार के अच्छे प्लांट को विकसित कर सकते हैं, इसलिए जो होता है स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण को हम अधिक वरीयता देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला है एक लिंगिता यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक है, एक लिंगिता का क्या मतलब होता है कि ऐसे पुष्प कि जिसमें नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर दोनों अलग अलग विकसित हों, तो ऐसे पुष्प को हम क्या कहते हैं, एक लिंगिता कहते हैं। ठीक है, जैसे पपीता या ताड़ का प्लांट जो होता है उसमें जो पुष्प लगते हैं उसमें नर भाग अलग, पुंकेसर अलग और मादा भाग वर्तिकाग्र या स्त्री केसर अलग विकसित होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब एक लिंगिता में क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग पुंकेसर तथा मादा भाग स्त्री केसर दोनों अलग अलग विकसित हों तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगिता कहते हैं। ठीक है, एक लिंगिता कहते हैं, जैसे पपीता और ताड़। ठीक है, आई बात समझ में, जैसे पपीता और ताड़। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक लिंगिता था कि ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर दोनों अलग अलग विकसित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक लिंगिता मतलब यूनिसेक्सुअलिटी कहते हैं, जैसे पपीता और ताड़ के मध्य होता है। ठीक है, इसके बाद में आता है दूसरा स्वबंध्यता। क्या कहते हैं, स्वबंध्यता का मतलब क्या होता है, स्वबंध्यता। ठीक है, स्वबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, स्वबंध्यता सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि कुछ ऐसे पुष्प होते हैं कि उस पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं, तो वहां पर पहुंचने के पश्चात जो होता है वहां पर
जो होते हैं पुष्प में जो परागित होने के बाद वह अंकुरित ही नहीं होते, ठीक है, वह अंकुरित ही नहीं होते। इसका मतलब उनमें स्वबंधता पाया जाता है, आनुवांशिक रूप से क्या होता है, जेनेटिक रूप से जो होता है स्वबंधता पाई जाती है, ठीक है। या किसी प्रकार के दूसरे अन्य पुष्प के जब मादा भाग नर भाग परागकोश से परागकण निकलकर उस पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है, तब भी यही प्रोसेस, यही क्रिया होती है कि वह जो पुष्प होता है उसमें मतलब वह अंकुरित ही नहीं होता और नए प्लांट का विकास नहीं कर पाता, इसलिए उसमें स्वबंधता पाई जाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कहा कि किसी पुष्प के पराग कोश से निकलकर परागकण जब मादा भाग जब उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह अंकुरित ही नहीं होता, वह अंकुरित ही नहीं होता, ठीक है। तथा किसी अन्य पुष्प के द्वारा आए परागकण के द्वारा परागित होने पर यही क्रिया दोहराती है, ठीक है। मतलब वह जो होता है उसमें अंकुरित ही नहीं होता और वह नए पुष्प का जो या नए प्लांट का विकास नहीं कर पाता, उनमें क्या होती है, स्वबंधता पाई जाती है, सेल्फ स्टेरिलिटी पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में जैसे आर्किड्स, ठीक है, और चाय, उसके बाद जो होता है आलू, ठीक है, आदि, या तंबाकू जो होता है, तंबाकू, ठीक है, आदि कुछ ऐसे जो होते हैं प्लांट होते हैं कि जिनमें जो होता है या पुष्प इनके जो होते हैं उनमें स्वबंधता पाई जाती है, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा, किसी पुष्प के परागकोश से निकलकर परागकण जब उसी पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वह अंकुरित ही नहीं होता, तथा जब अंकुरित ही नहीं होगा तो नए पौधे या नए पुष्प का विकास नहीं कर सकता, ठीक है। आई बात समझ में? तो चलिए इसके आगे कुछ और हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। भिन्न काल पक्वता, ठीक है, डाइकोगेमी, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिसमें मादा भाग स्त्री केसर और नर भाग पुंकेसर, यह जब अलग अलग समय पर विकसित हो, परिपक्व हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता, डाइकोगैमी कहते हैं। मतलब ऐसे प्लांट, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं कि जिसमें नर भाग पुंकेसर अलग समय पर विकसित होगा और नर मादा भाग स्त्री केसर वह अलग समय पर परिपक्व होती है, ठीक है। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं, ठीक है। यह दो तरह से होता है, एक में स्त्री पुपूर्वता पाई जाती है, एक में पुपूर्वता पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बताते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें नर भाग पुंकेसर तथा मादा भाग स्त्री केसर अलग अलग समय पर परिपक्व हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ठीक है। यह दो प्रकार से हो सकता है। यह दो प्रकार से या दो प्रकार पाई जाती है, दो प्रकार से हो सकता है, ठीक है। पहले में क्या होता है? पहला इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं स्त्री पुपूर्वता, ठीक है। स्त्री पुपूर्वता, इसको हम बोलते हैं प्रोटोगिनी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नर भाग पुंकेसर से पहले मादा भाग स्त्री केसर परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। इसी क्रिया को हम स्त्री पुपूर्वता कहते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इस क्रिया में मादा भाग स्त्री केसर, नर भाग पुंकेसर से पहले परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है, इसी क्रिया को स्त्री पुपूर्वता कहते हैं। स्त्री पूर्वता कहते हैं, ठीक है, कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, कुछ प्लांट जैसे ब्रेसिकेसी या रोजेसी कुल के प्लांटों में होता है, ठीक है। जैसे ब्रेसिकेसी
ब्रेसिकेसी और रोजेसी कुल के पौधों में, कुल के पौधों में। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है, स्त्री पूर्वता में इस क्रिया में जो होता है मादा भाग स्त्री के नर भाग पुंकेसर से पहले परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्त्री पूर्वता कहते हैं। जैसे ब्रेसिकेसी कुल के और रोजेसी कुल के प्लांटों में यह क्रिया पाई जाती है। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा पूर्वता प्रोटेंडरस ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस क्रिया में जो होता है पूर्वता में, इसमें क्या होता है नर भाग स्त्री केसर से पहले, इसमें क्या होता है मादा भाग स्त्री केसर से पहले नर भाग पुंकेसर जो होता है परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। इसी को हम पूर्वता या प्रोटेंडरस कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि इसमें जो होता है मादा भाग स्त्री केसर से पहले नर भाग पुंकेसर परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्वता कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे गुड़हल, उसके बाद में कपास, भिंडी, सूर्यमुखी, ठीक है, गेंदा और धनिया में, ठीक है, धनिया में आदि में जो होता है वो पूर्वता पाई जाती है। यह मादा भाग स्त्री केसर से पहले नर भाग पुंकेसर परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो ये था बच्चों किसमें, मैंने भिन्न काल पक्वता में दो तरह की क्रिया को पढ़ा। मैंने एक को पढ़ा स्त्री केसर या स्त्री पूर्वता क्या है और पूर्वता क्या होती है। ठीक है, इसके आगे जो होता है हम लोग पढ़ेंगे, इसमें इसी में जो होता है, इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि हर्कोगेमी क्या होता है। इसी में आता है हर्कोगेमी, ठीक है, हर्कोगेमी। यह जो होता है प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध, ऐसे कुछ अवरोध होते हैं कि जिसमें परपरागण जो होता है संपन्न ही नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि इसमें जो होता है नर भाग पुंकेसर और मादा भाग स्त्री केसर में जो होती है काफी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें स्त्री केसर जो होती है काफी लंबी हो जाती है, या कभी कभी ऐसे पुष्प की जिसमें नर भाग पुंकेसर काफी लंबा हो जाता है। तो इसलिए जो होता है इसमें
क्या होता है, फर्कोकोमी में जो होता है पर परागण या परागण जो होता है संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसी प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध होते हैं इस प्रकार के पौधों में प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण इनमें परागण संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि इसमें मादा भाग स्त्री केसर तथा नर भाग पुंकेसर काफी लंबे होने के कारण इनमें परागण संपन्न नहीं हो पाता। ठीक है, अरे बात समझ में, मैंने क्या कहा कि इस प्रकार के पौधों में प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध के कारण जो होता है इनमें परागण संपन्न नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें जो स्त्रीकेसर होती है मादा भाग वह काफी लंबी होती है, जिससे परागकोश जो होता है छोटा होता है, और परागकोश छोटा होने के कारण जो होता है इनमें परागण क्रिया नहीं होती, क्योंकि वह जो होता है परागण जो परागकोश से परागकण निकलते हैं मादा भाग तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इसके बाद जो होता है इसी में आता है पर परागण की विधियां। ठीक है, पर परागण की विधियां हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी विधियां होती हैं। ठीक है, मेथड्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, इसमें जो होती हैं अनेक विधियां पाई जाती हैं, इनमें अनेक विधियां पाई जाती है। जैसे नंबर 1 वायु परागण, दूसरा जल परागण, वायु परागण, दूसरा जल परागण, तीसरा कीट परागण, और चौथा जंतु परागण। ठीक है, तो ये जो था पर परागण की कुछ विधियां थी। तो आई होप बच्चों आपको जरूर समझ में आया होगा कि पर परागण क्रिया क्या होती है और इनमें कौन कौन सी विधियां थी, किस प्रकार से अंकुरित होते हैं, ये भी बताया। अब इसमें जो विधियां होती हैं पर परागण के, इसको हम एक नए भाग के पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।